अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। बिजली की होशरबा कीमतों ने पाकिस्तान के समाजी ढांचे को ही बुरी तरीके से मुतासिर नहीं किया, बल्कि सनती शोबा जो है वो भी इसके दबाव का शिद्दत से शिकार है। और यही वजह है कि अब आवाज़ें भी उठ रही हैं, लेकिन जो समाजी सतह पर हालात हैं अगर उनको देखा जाए तो बिजली के बिल जिस सतह के ऊपर आ रहे हैं उसके नतीजे में इंसानी जहन जो है वो एक खलफशार का शिकार हो चुका है और तनाव इस हद तक बढ़ चुका है कि बिजली के बिलों पर घर घर अब झगड़े हो रहे हैं। एक ऐसी कैफियत है कि जिसके अंदर ज़ाहिर है कि बिजली का इस्तेमाल तो अपनी जगह होना है, लेकिन जब डर और खौफ बिजली के बिल का बैठ जाए तो फिर मामूलात ज़िंदगी बहुत बुरे तरीके से मुतासर होती हैं और हो रही हैं। भाई भाई को कत्ल कर रहा है, घरों के अंदर बिजली के बिल को लेकर झगड़े मामूल की नौइयत हो गए हैं। लोग जो हैं वो अपनी कीमती अशिया बेचकर बिजली के बिल अदा करने पर मजबूर हैं। उनके वसाइल जो हैं वो इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि जिस तर्ज और जिस तरह और जिस नौइयत के बिल आ रहे हैं और उनमें जिस तरह के टैक्सेस लगे हुए हैं, उन्होंने उनकी कमर तोड़ के रख दी है। उनका जो माहाना बजट है उसके बखिए उधेड़ के रख दिए हैं। और जाहिर है कि जब ये सूरत हाल दरपेश होती है तो फिर उसके नताइज समाजी सतह पर उसी नौइयत के निकलते हैं जो अब निकल रहे हैं। सनती शोबा जो है उसकी कारकर्दगी अपनी जगह पर मुतासर हो रही है। फैक्ट्रियाँ जो हैं वो बंद हो रही हैं, लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं। महंगाई ने पहले ही एक आफत बर्पा की हुई है और अब ये जो बिजली के बिलों की या तवानाई के शोबे को एज अ होल ही ले लिया जाए, गैस के बिल भी शामिल कर लिए जाएं, तो ये एक ऐसी बिजली गिरती है हर महीने कि जिसका सद्देबाब जो है वो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। एक शोर होगा बर्पा है। हुकूमत जो है वो अपने तय मामलात को डिफेंड करती है, लेकिन अगर आप चिलर्स में बैठ के अपने फ़ैसलों का दिफा करेंगे तो कोई इसको तस्लीम नहीं करेगा। अगर आप चिलर्स में बैठ के लोगों को इन बिलों की अदायगी के हवाले से कहेंगे तो फिर उनकी ज़ुबान और जहन जो कुछ सोच के अदा कर रहे हैं वो आपको फिर सहना होगा। आप लोग जो हैं उस सूरत हाल का तजिया ही नहीं कर सकते, उस सूरत हाल को जान ही नहीं सकते जिससे एक आम आदमी जो है वो गुज़र रहा है। वो जिस तकलीफ़, अज़ियत और कर्ब का उसको सामना है उसका आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसके साथ साथ जब आप ये बात करते हैं कि 60 अरब डॉलर पे आपने बरामदात को बढ़ाना है तो फिर इन बिजली के निर्खों के साथ वो नहीं बढ़ेंगी, वो सिर्फ खाली खोली नारे और बढ़के ही रह जाएंगी। हकीकत जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी चीन में है, जहाँ पे वो चीनी अपने जो दोस्त हैं उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं इसका भी क्या नतीजा निकलता है। जब IPPs आए थे तो ये नवीद सुनाई गई थी कि बिजली आई है, लेकिन इस बिजली ने लोगों के घरों में अंधेरा कर दिया है। ये अपनी तरस का और अपनी नौइयत का एक सूरत हाल है। ये वो मामला है जिस पर करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद हैं SM तनवीर साहब, पैट्रन चीफ हैं यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के। तनवीर साहब, आप सनतकार भी हैं, मामलात को आप देख भी रहे हैं। ये जो IPPs का इशू है ये आज का मामला नहीं है। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से शुरू हुआ था और सलमान फ़ारूकी साहब इसके रूहे रवां थे, तब से ये सिलसिला शुरू हुआ और आज हम इस नहज पर पहुँचे हैं कि ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो IPPs के हैंगर पर टंग गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। ये जो वर्ड आपने सेंटेंस लिया, इस बिजली ने लोगों के घरों में अंधेरा कर दिया, ये कमाल आपने बोल दिया सर। इस बिजली की वजह से जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो कारखाने चल रहे हैं वो बंद हो रहे हैं। जो लोग आम आवाम है, अब जो आपने कहा भाई भाई का कत्ल कर रहा है, वो मुझे क्यों हमारी चैम्बर ने मुझे डिटेल भेजी, मुझे रोना आ गया वो देख के।
ये इतना बड़ा अजाब है। अब आपका सवाल है कि ये पहले क्यों नहीं हुआ और बाद में क्यों हुआ। आज अगर 2.6 ट्रिलियन की बात हो रही है तो अगले साल ये 3 ट्रिलियन की बात है। ये फिगर बढ़ती जाएगी, ये फिगर कम नहीं हो रही। पहले जब छोटी फिगर थी तो पेन में नहीं थे लोग, अब ये फिगर 2 ट्रिलियन प्लस हो गई है। 2 ट्रिलियन प्लस का मतलब है कि आपका जो मिलिट्री का बजट है उससे ज्यादा रकम आप आईपीपी को कैपेसिटी चार्जेस की सूरत में पे कर रहे हैं, जो बिजली नहीं बना रहे। एक रॉन्ग एग्रीमेंट मुल्क में साइन हो चुका है जो कंटिन्यूसली तकलीफ दे रहा है। उसका सोल्यूशन अगर नहीं निकला तो ये और ज्यादा अजाब में बढ़ जाएगा, और ये जो हाथी है ये और बड़ा होता जा रहा है और इसने हर चीज को बर्बाद कर देना है। अच्छा, अब इसमें तनवीर साहब ये फरमाइएगा कि ये बात कही गई कि 40 घरों को नवाजने के लिए 25 करोड़ आवाम को जो है वो सूली पे टांगा जा रहा है। ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि आम लोगों तक ये बात पहुंच सके, उनको कुछ समझ आ सके कि ये घोरक धंधा है क्या। देखिए सर, ये इस वक्त जो प्लांट लगे हुए हैं ना, ये 106 आईपीपीस पाकिस्तान में लगे हुए हैं, जिसमें मेजॉरिटी जो है 40 फैमिलीज हमारे मुल्क में हैं जिसको ओन करती हैं। वो 40 फैमिलीज के साथ एक एग्रीमेंट, इस किस्म का एग्रीमेंट हुआ हुआ है जिसमें हम कहते हैं सॉवरेन गारंटी शामिल है, और गवर्नमेंट साइड कहती है कि सॉवरेन गारंटी है तो हम उससे बैकआउट नहीं कर सकते। अब जब आप बैकआउट नहीं करते, आप मुझको बताएं कि ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा और उसको पैसे मिल रहे हैं। इतना बड़े पैसे मिल रहे हैं कि आपके मिलिट्री के बजट से ज्यादा आपके पूरे मुल्क का जो बजट है वो 18.8 ट्रिलियन रुपए का है। उसमें से अगर 2.6 ट्रिलियन रुपए आप आईपीपी को देते हो तो आप सोचो कि हमारे साथ हो क्या रहा है, जो 1 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो ये एक बहुत गलत एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। उसको अगर आप ठीक नहीं करोगे तो ये जो जिन है जो बोतल से बाहर आ चुका है और बड़ा ही होता जा रहा है, इसने सबकी जान ऑलरेडी ले ली हुई है। ये जो वाकयात आपने भाई भाई का कत्ल कर रहा है, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, और बढ़ेंगे। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, रोड रोड बेरोजगार हो रहे हैं। जब रोड सड़कों पे आ जाएंगे तो क्या करेंगे। ये बहुत बड़ा अजाब आ गया है, इसका सोल्यूशन निकालना जरूरी है। अच्छा, इसमें जब सलूशन की बात की जाती है तो हुकूमती मौक़िफ़ ये आता है कि जनाब इस पे बड़े मोहतात तरीके से चलने की ज़रूरत है। आगे हम रिको दिक के अंदर इस नुकसान उठा चुके हैं। इसी तरह एक वो जो और बिजली का मुआहदा हुआ था उसमें हम नुकसान उठा चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसका कोई सलूशन है? जी सर, मैं आपको कभी भी ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी सॉवरेन गारंटी से हटें। अगर गवर्नमेंट ने गलत रॉन्ग डिसीजन लिया तो फिर गवर्नमेंट ही उसको भर देना जाके। और अगर उसकी आप उसका फोरेंसिक ऑडिट करा दें, जो फेडरेशन बार बार कह रही है, उसका अगर फोरेंसिक ऑडिट करा दें, अगर उसमें कहीं गलत काम हुआ है तो फिर तो सॉवरेन गारंटी का इशू ही नहीं है ना। सॉवरेन गारंटी वहां पर खत्म हो जाती है। हम एग्रीमेंट करते हैं एक बेस के ऊपर, उस बेस में अगर चोरी हो गई है या कोई ऐसा गलत काम हो गया है, आप फोरेंसिक ऑडिट करवा दें जेन्युइन लोगों को लाकर। फेडरेशन बताएगी कि इनको लेकर आना है। ऐसे ना हो कि गलत किस्म के ऑडिटर्स आके खराबी कर दें। इस वक्त हमारा मुल्क की इकॉनमी एट स्टेक पे है, हमारे मुल्क की सलामियत एट स्टेक पे है। हमें बिल्कुल सही काम करना चाहिए, और सही लोगों से अगर हम काम करा गए ये हर चीज सामने आ जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लंबा काम भी नहीं है। बस नियत, जिस दिन हमने फैसला कर लिया उस दिन हम सब कुछ ठीक कर लेंगे इसको। इसमें ज़रा ये इससे पहले कि आगे बढ़ें, ये ज़रा डिफरेंशिएट कीजिएगा कि देखें, एक तो वो आईपीपीज़ हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में लगे, फिर वो आईपीपीज़ हैं जो हमारे चीनी दोस्तों ने जो हैं वो लगाए हैं। तो ये जो 2-3 मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के तहत ये सारे आईपीपीज़ जो लगे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर आपको मैं कहूँ कि इसको कोई डिवाइड कर सकें कि चाइनीज़ कितने हैं और प्राइवेट सेक्टर में कितने हैं? तो देखें, 52% जो आईपीपीस है ना, वो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है। और 52 में से जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है उसमें मेजॉरिटी चाइनीज की इन्वेस्टमेंट आई हुई है, जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर लगाए हुए हैं। तो अब गवर्नमेंट जो उसमें कैपेसिटी चार्जेस दे रही है उसी को बंद कर दे। वो तो गवर्नमेंट के अपने पावर प्लांट है। तो आपका 52% तो रकम कम हो गई ना।
तो आप जो 2.6 ट्रिलियन रुपया आप इस वक्त सालाना दे रहे हैं, उसका 52% तो यहाँ पर कम हो गया। तो आप 24 रुपए चार्ज कर रहे हैं इस वक्त पर यूनिट इंडस्ट्री और आम आवाम को, ये कैपेसिटी चार्जेस की मद में। आपने इसको 8 रुपए करना है। बाकी जो पावर प्लांट है जो बंद पड़े हुए हैं उसको चलाएं। आप इंडस्ट्री को मोटिवेट करें। इंडस्ट्री को आज बिजली गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि हम 9 सेंट की बिजली दे रहे हैं, ये बंद पावर प्लांट चल जाएंगे। जब बंद पावर प्लांट चलेंगे, हम जो बार बार कह रहे हैं बंद पावर प्लांट पे आप 2 ट्रिलियन दे रहे हो, जब ये चल जाएंगे तो आपकी कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो मसले का हल होगा। बाकी आप फोरेंसिक ऑडिट कराएं, जिसने गलत काम किया उसको ठीक करें, उसके उसके कॉन्ट्रैक्ट को रीनिगोशिएट करें जाके। अच्छा, अब हुकूमती मौक़िफ़ जब होती है, उन लोगों से बात होती है, तो वो ये बात कहते हैं कि अगर आप पावर प्लांट्स चलाएंगे जो बंद पड़े हैं, तो फिर उसके लिए वो उनकी इनपुट कॉस्ट जो भी इस्तेमाल होगी उसको वो शामिल करके चार्ज करेंगे, उससे मज़ीद महंगी हो जाएगी। दूसरी चीज़ नहीं ये ना, कहते हैं दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि जनाब इक्विटी का कोई इशू नहीं है, असल मसला तो कर्ज़ों का है, जो कर्ज़े लेकर बनाए हुए हैं उनकी भी तो अदायगी करनी है ना। तो अब इस मसले को क्या किया जाए? यार, जो बंद पावर प्लांट है पैसे तो उसको भी दे रहे हैं, चलेगा तो भी उतने ही पैसे दे रहे हैं, बंद वाले को उतने पैसे दे रहे हैं। तो खुदा के वास्ते चलाओ कि मुल्क की इकॉनमी चले, लोगों को रोजगार मिले, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाए। अब आप कर्जों की बात कर रहे हो, तो कर्जे तो एक चीज आपके मुल्क में 4 सेंट की लगी है और एक चीज आपकी 14 सेंट में लगी है। अगर कर्जे ज्यादा दे रहे हो तो गलत चीज पे कर्जा दे रहे हो, उसको समझे ना। फोरेंसिक ऑडिट का मतलब क्या है कि आप जाके उसको चेक करें कि इतना महंगा पावर प्लांट क्यों लग गया है, इसमें ऐसा क्या काम हो गया है जो इतना महंगा है। पूरी दुनिया में 6 सेंट की बिजली है और दुनिया रिसर्च करके आज उसको 4 सेंट की तरफ जा रही है। हम 16 सेंट पे हमारे मुल्क की इंडस्ट्री नहीं चल सकती, इम्पॉसिबल है। गरीब आवाम 70 रुपए का यूनिट नहीं पे कर सकता, इम्पॉसिबल है। यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा गरीब आदमी जिसका बिजली का बिल आ जाएगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब चूँकि वज़ीर ख़ज़ाना गए हुए हैं चीन, और आईएमएफ़ का भी मसला जो है अपनी जगह पे है, और आईएमएफ़ के बग़ैर जो है ज़ाहिर है हुकूमत की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है उसके इश्यूज़ बरकरार रहते हैं, लिहाजा वो जो कहेंगे वो मानना है, वो पूरा करना है, चाहे वो हमारे अवामी और समाजी मुफाद में है या नहीं है। और इसी को वो कड़वी गोली का भी नाम दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो एफर्ट्स हैं ये आईएमएफ की शर्त की वजह से चीन में है कि भाईजान अपने कर्जे रीशेड्यूल करवाओ, और आईपीपीज का ये जो चाइनीज़ आईपीपीज हैं उनके साथ कोई मामला तय जो है वो करो, या सिंसियरली कोई एफर्ट हो रही है? मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट सिंसियरली ऑफर्ट कर रही है। मैं बिलीव करता हूँ, और क्योंकि अगर इन मुल्क की इकॉनमी ठीक होती है तो हमारी गवर्नमेंट को क्रेडिट मिलेगा ना, इनकी पार्टी को क्रेडिट मिलेगा। तो इस वक्त ये वक्त है कि इसको इकॉनमी को ठीक कर दें। और आप यकीन कर लें, ये सुबह 9 सेंट की बिजली अनाउंस करें, 12% सूद अनाउंस करें, आप 2 दिन के बाद देखें इस मुल्क की इकॉनमी का क्या हाल होता है। बंद प्लांट चल जाएंगे। जितना लेट कर रहे हैं वो प्लांट लोहे के भाव बिक रहे हैं, वो कब्रिस्तान बन रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा बाद में। इसमें ये फैसला बताइएगा कि इस वक्त ये बिजली के दबाव को लेकर कितनी इंडस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है? 25% तो देखें ना, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। 25% तो लोड ऑलरेडी खत्म हो गया हुआ है। और ये आप इंडस्ट्री का मेरी फिगर ना लें, आप वापडा का, लेस्को का, जितने डिस्कोज हैं उनसे चेक करें, आपकी जो गैस कंपनीज हैं उनसे चेक करें, आपके सामने आ जाएगी फिगर। 25% ऑलरेडी कम हो गया है और फर्दर कम होता जा रहा है। नाज़रीन, एसएम तनवीर से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। इसमें तनवीर साहब बुनियादी चीज़ ये भी तो देखें कि जिस मुल्क में 25 से 30% लाइन लॉसेस, बिजली चोरी और ये सारी सूरत हाल दरपेश हो, और उसके अंदर ये जब एडिड आ जाए सिलसिला और आपको वसाइल जो हैं वो भी जमा करने हो, ऐसे नहीं लगता कि जैसे मुल्क का निज़ाम बिजली के बिलों से चलाने की कोशिश की जा रही है? मगर सर कब तक चलेगा? ये जो जिन बार आ गया है,
ये बड़ा होता जाएगा। आप इसको अगर ऐसे ही लेके चलते रहे तो ये आपके काबू में नहीं होगा। मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। जब फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं उससे आप क्या टैक्स ले लेंगे? आपने 9.4 ट्रिलियन से 12.9 ट्रिलियन का टैक्स का टारगेट कर लिया है। फैक्ट्री कमाएगी तो टैक्स देगी ना। अगर इन हालात में फैक्ट्रियां ही बंद हो रही हैं तो आपको कहाँ से टैक्स मिल जाएगा? ये पूरा निज़ाम अल्लाह ना करे दरम बरम होने जा रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, और मैं बिलीव कर रहा हूँ कि वो निकालेंगे इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन इसमें तनवीर साहब जब नेगोशिएशंस होती हैं, ज़ाहिर है बजट आता है तो तजावीज़ भी ली जाती हैं। अब जबकि हर चीज़ जो है, अगर आप बिजली का बिल दे रहे हैं टैक्स दें, अगर आप गैस का बिल दे रहे हैं टैक्स दें, अगर आप बाहर से कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं टैक्स दें, अगर आप कोई रेस्टोरेंट में खाने के लिए जा रहे हैं टैक्स दें, कोई होटल में स्टे कर रहा है टैक्स दें, घर का कोई सिलसिला है टैक्स दें। मतलब आप टैक्सेस की तादाद गिनते चले जाइए। अब ऐसे दिखाई दे रहा है कि इनको ये समझ नहीं आ रही कि क्या कोई ईंट बची है जिस पे टैक्स लगा सकते हैं। तो ऐसी फ़िज़ा के अंदर आपको लगता है कि जो जिन वसाइल का ये तखमीना लगा रहे हैं और जो ये ग्रोथ की थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं, वो मुमकिन हो पाएगी? नहीं, एट एनी कॉस्ट नहीं, इम्पॉसिबल है। चल ही नहीं सकता ये जब तक आप अपनी जो आपकी लीकेजेस हो रही हैं उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, आपकी मिसमैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप अपनी इनएफिशिएंसीज को ठीक नहीं करेंगे, और ये सारा का सारा आप जाके आम आवाम से टैक्स ले लें, आप गवर्नमेंट से, आप इंडस्ट्री से टैक्स ले लें, ये नहीं चल सकता। गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। इस बजट में मुझे कहीं खर्चा कम होता हुआ नजर नहीं आया। खर्चा कम करते हैं ना, मुझे जो हालात खराब थे तो खर्चा क्यों नहीं कम हुआ? ये बाद में हम बात कर लेंगे, कर लें, तो मुझे बजट में शो करते हैं ना, बजट में तो मुझे कहीं नजर नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अजाब पड़ गया है, मुझे कहीं पर नजर नहीं आ रहा कि काम ठीक होने जा रहा। अब अगर आपको लगता है, क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये जो आईपीपीस के मुआहदे हैं उनके अंदर गुंजाइश है कि उनको रिविज़िट किया जा सकता है, उनके अंदर सर मैं आपको बता दूं, जी फेडरेशन ने अब ये फैसला किया है, कल हमने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कॉल की है। हम इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं और हम अपील फाइल करेंगे एसआईएफसी के पास भी। हम टॉप ऑफ द लाइन लॉयर्स को हायर करने जा रहे हैं और हम उसके बाद जाके कोर्ट में जाकर इसको अपनी डिमांड कर रहे हैं। अब हमने जो करना था मीडिया के थ्रू, हमने शोर मचाया, हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, और आज बच्चे बच्चे को पता है कि आईपीपी का मसला क्या है। अब सेकंड स्टेप है हमारे को जाके कोर्ट में जाना। हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम अपना राइट लेकर आएंगे वहाँ से। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जो है जो बैनुल-अक़वामी मुआहदात हैं, क्योंकि रिकोदिक की मिसाल सामने है कि जहाँ पे इंटरवीन किया गया वहाँ पे लेने के देने पड़ गए। तो यहाँ पे मेरा यही आपसे सवाल है कि क्या कोई गुंजाइश है कि जिसके तहत रिविज़िट हो सकता है, रीनेगोशिएट हो सकता है, या कुछ उनके साथ बातचीत हो सकती है? कोई ऐसी गुंजाइश या ऐसी जगह है? मैंने रिपीट करता हूँ, मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले भी बोला था, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। पहली बात तो 2 बार ये ऑलरेडी निगोशिएट हो चुकी हैं चीज़ें ये आईपीपी की। और दूसरी बात ये है कि आपने जब फॉरेंसिक ऑडिट कराना है, जब आपके मुल्क में 4 सेंट का प्लांट लगा हुआ है और आपके मुल्क में 16 सेंट का प्लांट लगा हुआ है, जब आप फॉरेंसिक ऑडिट करा कर उसमें देखते हैं अगर कोई गड़बड़ हो गई है, फिर कौन सी सॉवरेन गारंटी है? फिर तो फ्रॉड हो गया ना। तो ये गवर्नमेंट जब देखेगी, प्रॉपर फॉरेंसिक ऑडिट कराएगी, तो मसले का हल आ जाएगा। कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आपको लग रहा है कि इसके अंदर फ्रॉड छुपा हुआ है, ये जो मुआहदात हैं? सर जी मैं 100% श्योर हूँ, आपको नजर आ जाएगा सामने ना। आप खुद ही बता देना, एक चीज 4 सेंट की और एक सामने उसके 14 सेंट की लगी हुई हो, तो क्यों लग गई है? इसमें ऐसा क्या काम हुआ है? तो आपको क्या लगता है कि अगर ये जो अब आप बात कर रहे हैं, ये बड़ी अहम बात है, इसके नतीजे में, क्योंकि इससे पहले जो हुकूमत थी उसने कहा था कि हमने इनसे बात की है और उसके नतीजे में कीमतें जो है कम होंगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो अब इस फॉरेंसिक ऑडिट जो है ये इस बात का तयन करेगा कि इसमें घपला है, या आप ये तवक्को कर रहे हैं कि इस बात का भी तयन कर सकता है कि ये कीमतें जो हैं वो कम होनी चाहिए? कीमत तो कम होनी चाहिए ना।
कीमत कम की तो काम चलेगा ना। अब कीमत कम कैसे करनी है, उन आईपीपी के जो हमसे गलत कॉन्ट्रैक्ट हमारी हुकूमत से हो गए हैं, उसका सोल्यूशन क्या निकालना है। हम अब सोल्यूशन की बात कर रहे थे, उसका सोल्यूशन निकाल दें, ये बिजली खुद ही कम हो जाएगी। लेकिन अब वो सलूशन मैं इसलिए ये चाह रहा हूँ कि हुकूमत जो है वो ये समझती है कि इसके अंदर शायद सलूशन की गुंजाइश नहीं है। तो आप जो सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं उसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि ये देखे कि 4 से 14 के बीच में ये जो 10 सेंट्स हैं ये घपला गया है, इस बात को आप तस्लीम करवाना चाह रहे हैं, या ये तस्लीम हो जाए तो क्या उसके नतीजे में आप समझते हैं कि हुकूमत पर इतना दबाव आएगा कि वो रेट कम करे? मैं तो समझता हूँ हम हुकूमत पे दबाव नहीं डाल रहे हैं, हम हुकूमत को अवेयर करवा रहे हैं। हुकूमत खुद चाहती है कि इस मुल्क की इकॉनमी ठीक हो जाए, हुकूमत खुद परेशान है। एसआईएफसी खुद चाहती है कि हमारी इकॉनमी ठीक हो जाए। एसआईएफसी सारा दिन ये काम कर रही है, तो जब ये हम सब मिलके काम कर रहे हैं तो हम सब सेम पेज पे, हम दो पेजों पे तो है ही नहीं। अब एक गलत अगर डिसीजन हो गया, जब भी गलत डिसीजन हो गया तो उसको ठीक करना है। तो उसको ठीक करने के लिए हुकूमत उसका हल निकाले। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है कि हम हल नहीं निकाल सकते? ऐसा कोई मसला नहीं है, ये 5-10 मिनट का काम है अगर हमारी नीयत ठीक है। और मैं समझता हूँ हमारी हुकूमत की नीयत ठीक है, मैं समझता हूँ हमारी एसआईएफसी इस पे काम कर रही है। हम सब की जब नीयत ठीक है तो हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे और काम ठीक होके ही रहेगा। ठीक होके रहेगा। नाज़रीन, एसएम तनवीर से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। अच्छा, अब तनवीर साहब, आपने 2-3 दफ़ा एसआईएफसी का जिक्र किया। इसको एक वन विंडो ऑपरेशन कहा गया था। ज़ाहिर है आप लोग इंटरेक्ट भी करते हैं, इसकी जब मीटिंग्स होती हैं तो बहुत से कंसर्न लोगों को भी बुलाया जाता है, इनपुट ली जाती है, गुफ्तो शनीद होती है। अ, इस सारे मामले के अंदर आप समझते हैं कि एसआईएफसी भी नाकाम हुआ है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के हवाले से? नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं समझता, और मेरी तो पूरी होप है उनसे कि इस पे वो काम कर रहे हैं। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इसका वो सोल्यूशन निकाल के भी लेकर आएंगे। क्योंकि इस वक्त एसआईएफसी हो, हुकूमत हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, फेडरेशन हो, हर आदमी एक ही टारगेट पे है कि हमने मुल्क की इकॉनमी कैसे ठीक करनी है। मैंने आपको पहले पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि हमारा विजन 2030 यही है कि हमारे मुल्क से एक्सपोर्ट $100 बिलियन की होनी चाहिए, और हम उसके ऊपर फोकस्ड हैं। और हम एसआईएफसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अपनी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। और जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ एडवाइस की काम ज़रूरत होगी, हम वो करेंगे। हमने एक R&D सेल अपना यहाँ पर क्रिएट किया है जिसमें काफ़ी सारे PhDs काम कर रहे हैं। हम एक एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। आज फेडरेशन सिर्फ एक आपको समझाने के लिए, एक डेयरी एसोसिएशन या डेयरी से रिलेटेड की अभी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रहे हैं। हर प्रोडक्ट पे हम रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करके हम उसको मार्केट में डाल रहे हैं। तो हम एसआईएफसी हो या हमारी हुकूमत हो या फेडरेशन हो, हम सबका एक ही टारगेट है कि हमारे मुल्क की इकॉनमी कैसे ठीक हो, और इंशाल्लाह हम उसको करके रहेंगे। लेकिन इसमें ये फरमाइएगा तनवीर साहब कि आप जब कह रहे हैं कि सब काम कर रहे हैं, अब दो पहलू हैं। एक तो ये है कि आपने मुआहदात किस बुनियाद पर नेगोशिएट किए और फिर क्या रेट जो है वो फिक्स हुआ, और उसके अंदर घपला कितना है, जो आपने कहा फ्रॉड है वो कितना है, एक तो वो सूरत हाल है। दूसरा, ये जो बिजली के बिलों पे 13 किस्म के टैक्सेस आ रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों की आखिर हुकूमत से बातचीत हुई है, वो क्या कहते हैं? क्योंकि अगर टैक्सेस भी आप कम कर दें तो काफ़ी सारा फ़र्क तो पड़ता है। देख, हुकूमत से यही तो बातचीत हो रही है कि हम ये नहीं पे कर सकते टैक्सेस। आप सब कुछ मिला लें, वो मिला के 9 सेंट से ऊपर हम बिजली नहीं पे कर सकते, हम नहीं चल सकते। जब हम बात करते हैं तो यही कहते हैं कि जब अंदर जाके डीप डाइव की तो हमें समझ आया कि जो हुकूमत परेशान है, ये चार्ज कर रही है, वो कैपेसिटी चार्जेस हैं। अब कैपेसिटी चार्जेस को फेडरेशन ने इतना ज़्यादा अवेयरनेस कर दी है कि आज मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है कि कैपेसिटी चार्जेस क्या है और आईपीपीस क्या कर रही है। जब बच्चे बच्चे को पता है, हर एक को पता है, उसको सोल्यूशन निकलेगा ना, और इंशाल्लाह निकल के रहेगा। लेकिन अब एक और चीज़ भी है इसके अंदर कि ज़ाहिर है आईएमएफ के साथ आप मुआहदे में हैं, और आईएमएफ जो है उसकी शराइत जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि हुकूमत अगर बिजली के बिलों पर आए टैक्सेस जो है उसकी राह में आईएमएफ हायल है? नहीं सर, मेरे ख्याल में कहीं कंफ्यूजन हो रही है। आईएमएफ एक बैंक है,
वो जब आपको लोन देता है, वो मेक श्योर करता है कि उसने जो आपने उसको एक अपना बजट बना के दिया है कि ऐसे-ऐसे मैं आपको पैसे पे करूँगा। तो अगर वो बजट आप आईएमएफ को देते हैं, उसके बाद बजट को आप चेंज कर देते हैं, तो आईएमएफ बीच में इन्वॉल्व हो जाता है कि जब आपने मुझे कहा था कि मेरे पैसे ऐसे देंगे, तो पैसे क्यों नहीं मिले? वो अपने पैसे को सिक्योर करता है। हमने चाहिए अपनी इनएफिशिएंसीज़ को जब हम अपनी ख़त्म करेंगे, हम अपनी इनकम को जनरेट करेंगे, तो हम वो लोन ईज़िली पे कर देंगे ना। अब हम अपनी गलती की वजह से ये खड्डा खोलते जा रहे हैं, ये कैपेसिटी चार्जेस, हमारी इनएफिशिएंसीज, हमारे मुंह में चोरी, ये सारे काम जो हो रहे हैं, इसकी वजह से वो आईएमएफ कहता है अच्छा वहां से नहीं देना तो टैक्स लगा के दे दो। आईएमएफ का क्या ताल्लुक है? उसको अपने से पैसे सिक्योर करने हैं। जब हम अपनी इनएफिशिएंसीज ठीक कर देंगे, जब राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब ला के बिठा देंगे, अच्छी टीम आगे बैठ जाएगी, तो मसला खुद ही हल हो जाएगा। नहीं, इसमें तनवीर साहब देखें, एसआईएफसी भी तो काम कर रही है, एक जिसे कहते हैं अब एक अरसा हो गया है, और जाहिर है कि एसआईएफसी की मौजूदगी में ही ये बजट भी आया है। उधर भी ये डिस्कशंस जो हैं वो हुई होंगी। तो क्या ये सारा कुछ लाइल्मी में था जो ये इतने ज़्यादा टैक्सेस और फिर ये बिजली के ये जो निर्ख यहाँ तक पहुँचे हैं, और अब जो है ये शोर जो है मचना शुरू हो गया? नहीं, शोर तो फेडरेशन ने मचाया ना। फेडरेशन ये शोर मचा रही है। जब फेडरेशन अपना विजन लेके चलती है, तो हम अपना विजन अचीव नहीं कर सकते 9 सेंट्स ऊपर बिजली का। तो यहाँ पर शोर मचा दिया। अब शोर मचाने के बाद जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है, तो इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन निकालेगी ना। और अगर सोल्यूशन नहीं निकालती गवर्नमेंट, तो हम कोर्ट में जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम अपना राइट लेकर आएंगे। हम किस बात के लिए देते हैं? अगर अगर गवर्नमेंट ने गलत एग्रीमेंट साइन कर दिया है, तो फिर गवर्नमेंट खुद जाके पे कर दे। हमसे क्यों ले रही है? हम नहीं, नहीं दे आपको क्या सकते ना। लगता हम है तो सुप्रीम कोर्ट से आपको क्या इसमें रेमेडी मिल सकती है? सर इंशाल्लाह मैं बहुत होपफुल हूँ, आज गुड रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। नहीं, क्या मतलब आप क्या सोच के जा रहे हैं कि मैं ये? अभी 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 तो देखिए, हमने अभी आज डिसीजन लिया है। कल हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है, उसमें हम लॉयर्स को हायर करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीक एग्जैक्टली हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आखिरी सवाल है तनवीर साहब, देखिए गुजारिश ये है कि फिर वही बात वहीं पर आ जाती है कि बैनुल-अक़वामी मुआहदात हैं, सॉवरेन गारंटीज़ हैं, उसके अंदर वो ये तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में डिटेक्ट हो जाएगा कि इसके अंदर क्या घपला जो है वो हुआ है और कितने ज़्यादा पैसे जो हैं वो चार्ज किए जा रहे हैं। उसको वो डिटेक्ट तो कर सकते हैं, क्या ऑर्डर भी हो सकता है कि नहीं आप बिजली का निर्ख इतना करो? क्यों नहीं होगा? अगर कहीं गलती होगी है तो सामने आ जाएगी, हर चीज सामने आ जाएगी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले ले। जब फॉरेंसिक ऑडिट हो जाएगा, फॉरेंसिक ऑडिट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी कि इसको ठीक करे, फिर उसमें मसला क्या। मसला क्या है? बहुत शुक्रिया एसएम तनवीर साहब। नाज़रीन, ये थे पैट्रन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। ये मामला जो है ये अब यहाँ रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिजली की कीमतें यकीनन हिसाब शिकन हो चुकी हैं, और इसका कोई ना कोई जल्द से जल्द हल जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। इस दुआ के साथ कि जो भी हो बेहतरी के लिए हो। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।